पवन सिंह के ससुर राम बाबू सिंह कह रहे हैं कि 27 तारीख को जब आरा कोर्ट में दोनों पक्ष को पेशी के लिए बुलाया गया था, उसके बाद भी पवन सिंह मेरी बेटी से बात करते थे। हमसे तो बात नहीं हो पाती थी, लेकिन ज्योति सिंह को फोन करते थे। पेशी के बाद दोनों की लगातार फोन पर बातचीत होती थी, हंसी मजाक होता था। तब हमको थोड़ा थोड़ा ये विश्वास होने लगा था कि पवन सिंह मेरी बेटी को अपने साथ रख लेंगे। हमको थोड़ा थोड़ा हिम्मत मिलने लगा था। पूरा भरोसा हो गया था कि इन दोनों का तलाक अब नहीं होगा, दोनों साथ में रहेंगे, सुख में जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन पवन सिंह तो गिरगिट हैं, वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। पवन के ससुर ने अपने दामाद यानी पवन सिंह को कहा कि वो तो गेहूं सांप हैं, वो खुद को ही डस लेंगे। क्योंकि उनके अनुसार पवन कब क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, ये बात पवन खुद भी नहीं जानते हैं। वो समय देखकर अपना रंग और अपना बयान बदलते रहते हैं। पवन सिंह इन्हीं आदतों से परेशान होकर पवन के ससुर राम बाबू सिंह मीडिया में आकर ये कह रहे हैं कि पवन सिंह ने मेरी बेटी की पूरी जिंदगी तबाह कर दी। बाकी हम आपको आगे की वीडियो में बताते हैं कि पिछले 7 तारीख को आरा कोर्ट में जो पेशी हुई थी, उस पेशी के बाद पवन के ससुर का इस पूरे तलाक प्रकरण पर क्या कुछ कहना है, वो लोग आगे क्या चाहते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। ज्योति सिंह के पिताजी कह रहे हैं कि 27 तारीख को आरा कोर्ट में जो पेशी हुई थी, उस पेशी के बाद पवन सिंह मेरी बेटी को फोन भी करते थे, दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बातचीत भी करते थे। पवन सिंह मेरी बेटी के पास फोन आता था, अब वो फोन करके मेरी बेटी से खूब हंसी मजाक करते थे, लेकिन वो ये सब जानबूझकर करते थे। मेरी बेटी को बहलाने फुसलाने के लिए करते थे, ताकि मेरी बेटी की तरफ से कोई खास डिमांड न किया जाए, इसलिए वो बातचीत करना, फोन करना शुरू किए थे। लेकिन हम लोग ये समझ नहीं पाए थे कि ये सब करके वो अपनी बातों में फंसाना चाहते थे, ताकि हम लोगों की तरफ से कोई स्ट्रिक्ट एक्शन न लिया जाए, कोई बड़ी मांग न की जाए। और ये बात हम लोगों को तब समझ में आई जब आरा कोर्ट में 7 अक्टूबर को दूसरी पेशी के लिए जज द्वारा जब बुलाया गया था, तब पवन सिंह फिर से वही जिद करने लगे कोर्ट के सामने, न्यायाधीश के सामने, कि वो मेरी बेटी को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है, उनको तलाक चाहिए, जिसके लिए वो वन टाइम सेटलमेंट करने को तैयार है। अब जब पवन सिंह फिर से कोर्ट में ये सब बयान देने लगे, तब हमको ये महसूस हुआ कि पवन सिंह पहली पेशी के बाद जो फोन कर रहे थे, वो सब मेरी बेटी को बहलाने फुसलाने के लिए कर रहे थे, ताकि हम लोगों की तरफ से कोई एक्शन न लिया जाए। इसके अलावा जब पवन के ससुर से पूछा जाता है कि आखिर पवन सिंह आपकी बेटी को अपने साथ रखने के लिए तैयार क्यों नहीं है, क्या लगता है इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, तो पवन के ससुर ने कहा कि पवन सिंह को ऐश करना है, उनको रोज नई नई लड़की चाहिए, नई नई लड़की बदलने की उनकी पुरानी आदत है, इसलिए वो मेरी बेटी को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर मेरी बेटी उनके साथ रहने लगेगी तो वो ऐश नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो ज्योति को साथ रखने से डरते हैं। इतना ही नहीं, पवन के ससुर ने यह भी कहा कि हम लोगों के पास बहुत कुछ ऐसा सबूत है जिसको हम लोग बाद में मीडिया के सामने दिखाएंगे, पर पवन सिंह के व्यक्तित्व और उनके चरित्र का हम पर्दाफाश जरूर करेंगे। इतना ही नहीं, पवन के ससुर ने मीडिया में खुलकर ये भी दावा किया कि अगर तलाक हो जाएगा तो आने वाले समय वो पवन का एक से बढ़कर एक नया नया बड़ा बड़ा पोल खोलेंगे। वो अभी सिर्फ इसलिए चुप है क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आता है, वो बस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ज्योति के पिताजी का ये भी कहना है कि हमको आरा कोर्ट पर विश्वास नहीं है, हम इस पूरे मामले को बलिया कोर्ट में लेकर जाएंगे। इतना ही नहीं, ज्योति का बलिया कोर्ट में उनका केस देख रहे हैं उनके फूफा जो कि वकील भी हैं, उनका कहना है कि पवन सिंह ने हमारी बच्ची को कहीं का नहीं छोड़ा, अगर इन दोनों का तलाक हो जाता है तो हमारी बेटी से शादी कौन करेगा। अगर पवन सिंह तलाक ले लेते हैं तो ज्योति सिंह का रोड पर चलना, रिक्शे पर बैठना, ऑटो में बैठना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगल बगल के लोग ज्योति सिंह को हेय दृष्टि से देखेंगे, मजाक उड़ाएंगे, ताना मारेंगे। बाकी आपको बता दें कि ज्योति के वकील विष्णुधर पांडे के अनुसार ज्योति सिंह इस पूरे मामले से इतनी परेशान हो चुकी है कि वो डिप्रेशन में चली गई हैं, उनका इलाज चल रहा है। ये बात विष्णुधर पांडे ने तब बताया जब मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि ज्योति सिंह की मनस्थिति क्या है, तो उन्होंने कहा कि ज्योति सिंह इस पूरे मुद्दे पर इतना कम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं, वो बहुत ज्यादा परेशान है, वो ये सब झेल कर डिप्रेशन के शिकार हो चुकी हैं। बाकी पवन सिंह और ज्योति सिंह के तलाक मामले से जुड़ा ये नया अपडेट आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।